संतान सप्तमी व्रत कथा पूजन विधि। आज मैं आप सबके समक्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के अवसर पर संतान सप्तमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को संतान सप्तमी के पावन व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत को करने से अति उत्तम और गुणवंत संतान की प्राप्ति होती है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए संतान सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व होता है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहा जाता है। संतान सप्तमी के व्रत के दिन भगवान शिव और मां गौरी की आराधना की जाती है। पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने के बाद संतान सप्तमी व्रत कथा को सुना जाता है। आइए शुरू करते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक क्लेशों से दूर होकर पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर के भगवान मधुसूदन बोले, धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसी संबंध में आज मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय लोमेश मुनि मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी से मिलने गए। लोमेश मुनि को आया हुआ देखकर वासुदेव और देवकी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लोमेश मुनि का आदर और सत्कार किया। उनके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न होने पर मुनि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस के कारण तुम्हारा मन बहुत दुखी है। तुम्हारी तरह राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत पूरी विधि विधान के साथ किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधि विधान मुझे विस्तार से बताएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। मुनि बोले, अयोध्या के एक राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक मंडप में भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति को स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर पूछा, तुम किस देवता का पूजन कर रही हो? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन पूरे विधि विधान से किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी संतान सप्तमी के पावन व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी संतान सप्तमी के व्रत को नियम पूर्वक करती रही, परंतु रानी चंद्रमुखी कभी इस व्रत को करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और मन ही मन भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करती रही। दूसरी ओर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद उन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। फिर उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी फिर से एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उनका नाम भूसर देवी रखा तथा विवाह योग्य होने पर उनका विवाह गोकुल निवासी ब्राह्मण से कर दिया गया। उधर राजा ने अपनी पुत्री का नाम ईश्वरी रखा और उसका विवाह मालवीय देश के राजा पृथ्वीराज के साथ कर दिया। इस प्रकार वह राजा पृथ्वीराज की मुख्य रानी ईश्वरी बन गई। भूसर देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी बहुत आकर्षक लगती थी। माता पार्वती के आशीर्वाद से उसे सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, परमवीर, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दूसरी ओर शिवमुख रानी ईश्वरी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हुई और वह दुखी रहने लगी। जब रानी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुई तब उसे एक रोगग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। पुत्र शोक में रानी बहुत दुखी हो गई और व्याकुल रहने लगी। जब भूसर देवी को पता चला तो वह रानी की शोक संवेदना के लिए उनसे मिलने गई और उनके 8 पुत्रों को देखकर रानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और एक दिन उसने भूसर देवी के पुत्रों को खाने के लिए बुलाया।
भूसर देवी के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना नदी के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया, परंतु भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से वह सभी बालक बच गए। जब रानी को इस बारे में पता चला तो उसने जल्लादों को आज्ञा दी कि उन बालकों को वध स्थल पर ले जाकर वध कर दो, लेकिन जल्लाद भी उन बालकों को मार न सके। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने भूसर देवी को बुलाकर सारी बात बताई और क्षमा याचना करते हुए उससे पूछा, तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिस कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू तो बड़ी सौभाग्यवती है। मुझे इसका भेद समझा, मैं तेरी सदा ऋणी रहूंगी। रानी के दीन वचन सुनकर भूषण देवी कहने लगी, हे रानी, मैं तुम्हें 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत तथा शिव पूजन करते हुए देखकर हम दोनों ने उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। मैंने पूरी श्रद्धा भाव से नियम पूर्वक यह व्रत किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया के रूप में जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शिव की कृपा तथा व्रत के प्रभाव से मैंने उस जन्म में भी भगवान शिव का नाम नहीं भुलाया और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम्हें इस जन्म में भी अपना यह संकल्प याद नहीं आया। मुझे लगता है कि तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आदि को सुनकर रानी को पिछली सारी बातें याद आ गईं। फिर रानी भूसर देवी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। रानी फिर संतान सप्तमी का व्रत करने लगी और उसको भी संतान सुख प्राप्त हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती की उस पर कृपा हुई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है जिससे तुम्हें भी संतान का सुख प्राप्त होगा। लोमेश ऋषि की बातें सुनकर के देवकी हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगी, परंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान प्रदान करने वाले व्रत का नियम तथा विधि विधान मुझे विस्तार से बताएं। लोमेश ऋषि कहते हैं, संतान सप्तमी के दिन पवित्र जल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें या चांदी की तारों या रेशम का एक धागा बनाएं। उस धागे की पूजा करके अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सभी को एक तांबे के पत्र में रखकर पूजन करके किसी मंदिर में दान करें। फिर व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए और ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता ने संतान सप्तमी के व्रत को नियम अनुसार किया, जिन्हें पुत्र शोक से मुक्ति मिली और हमारा जन्म हुआ। संतान सप्तमी की यह व्रत पावन, संतान सुख देने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। तो बोलिए भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जय।